इनकी फितरत में कभी वो जन्मदिन को मनाना, वो इनकी फितरत में नहीं है। के सरांनी इतक्या वर्षात ज्या पद्धतीने उद्योग क्षेत्रात ज्या पद्धतीने काम केलं त्याची दखल पूर्ण देशाने घेतलेली आहे। आपला हिंदू धर्म असो, मुस्लिम समाज असो, सगळ्यांची ज्या पद्धतीने त्यांनी एक आगळेवेगळे संबंध निर्माण केले। केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल जी यहाँ पे आके गए, सुरेश बालिया मामा वो भी इधर आके गए। तो ये कभी क्या है, अपना जो प्यार है, उनका कार्य है, उसके लिए वो प्यार है। गोरगरिबांसाठी के साहेबांनी अतिशय मोलाचं काम केलेलं आहे। के साहेबांना एक मी विनंती करतो, जसं आज तुम्ही आतापर्यंत चांगलं काम करीत आलं, याच्या पुढेही चांगलं करीत राहा। इसके अंदर जो आज तक जो मैंने इनको देखा है, वो समाज के अंदर रहते हुए, हिंदू हो या मुसलमान हो या अगरी समाज हो या कोई भी समाज हो, उनके लिए मानवता का धोरण पहले आता है और कास्टिज्म बाद में आती है। और आती ही नेवर बिलीव्स इनटू कास्टिज्म, ही बिलीव्स इनटू ह्यूमैनिटी। भिवंडी शहर के जाने माने इंजीनियर और उद्योगपति के दुर्राज का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से उनके कार्यालय पर मनाया गया। जहां तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भिवंडी लोकसभा के सांसद और केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल पाटिल, साथ ही साथ आप देख सकते हैं उद्योगपति सुरेश मात्रे उर्फ बालिया मामा के साथ में वहां पर पूर्व नगर सेवक फरहान सिद्दीकी उर्फ लखी, इब्राहिम शेख के साथ तनवीर सरदार, जावेद खान, शोहेब खान में भिवंडी शहर के कई सामाजिक संगठन के लोग पुष्पगुच्छ देकर के दुर्राज का स्वागत सम्मान करते हुए दिखाई दिए और जन्मदिन की बधाई दिए। इस मौके पर आपको बता दें कि समाज सेवक अनिल गायकवाड़ भी वहां पर मौजूद थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि जन्मदिन की बधाई देते हुए वहां पर मान्यवरों ने अपने वक्तव्य में के दुर्राज को लंबी उम्र की शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ आपको बता दें कि कई राजनीतिक बातें भी कही गई। क्या कहा, आइए सुनते हैं मान्यवरों ने। दुर्राज भाई के आज जन्मदिन के या शुभ अवसर पर इनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ और अल्लाह ताला और भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको दीर्घायु दे। आप पत्रकार बंधु, लाइफ इन भिवंडी और सच की आवाज़ के माध्यम से आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके कार्य आज बोल रहे हैं। आज दुर्राज भाई जो भिवंडी में उनका जन्म और उनकी ये कर्मभूमि, और कर्मभूमि के बाद में अपना जो आर्किटेक्ट के व्यवसाय में उनका एक नाम के एंड एसोसिएट्स, आज मेरा उनका परिचय 20 साल से है और एक अल्लाह ताला का नेक बंदा, या हमारे में कहते एक फरिश्ते, जो किसके भी बुरे वक्त में कुछ भी काम है, समाज का काम है, उनके समाज के लिए और इतर समाज के लिए भी वो कभी भी एक धगस लेके अपनी कार्य करने के लिए उनकी तरफ से जो भी हो सकता है समाज के लिए वो करते हैं। और आज उसका जो फल हम देखते हैं, जैसे इनकी फितरत में कभी वो जन्मदिन को मनाना, वो इनकी फितरत में नहीं है, मगर आज लोग चाणक्य होते हुए आज सभी क्षेत्र से, बिल्डर क्षेत्र से, फिर अपने सामाजिक क्षेत्र से, गांव के सरपंच के क्षेत्र से या ग्रामीण से, फिर अपने केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल जी यहाँ पे आके गए, सुरेश बालिया मामा वो भी इधर आके गए। तो ये कभी क्या है, अपना जो प्यार है, उनका कार्य है, उसके लिए वो प्यार है। तो ये काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं। तो भगवान को और अल्लाह ताला को वही प्रार्थना है कि ऐसे कार्य करते रहे, उनको दीर्घ आयुष्य बख्शे। वही आज शुभ दिन पे प्रार्थना। सर, लेकिन जिस तरह से देखा जाए भिवंडी शहर में होर्डिंग बैनर के माध्यम से जो है के जी को बधाई दिया जा रहा है। शहर के कई बड़े दिग्गज नेता हैं उसमें। आगामी लोकसभा का चुनाव भी नज़दीक है और देखा जाए तो चुनावी मैदान में स्वतः के साहब एक बार उतर चुके हैं। तो उनके आगे के भविष्य के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? आपको क्या लगता है के दुर्राज जी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं या फिर क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, ये थोड़ा जो आपने प्रश्न पूछा है वो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मगर वो बेसिकली एक समाजकारण और राजकारण दो अलग फील्ड है।
अभी इसके अंदर जो आज तक जो मैंने इनको देखा है, वो समाज के अंदर रहते हुए, हिंदू हो या मुसलमान हो या अगरी समाज हो या कोई भी समाज हो, उनके लिए मानवता का धोरण पहले आता है और कास्टिज़म बाद में आती है, और आती ही नहीं है। जैसे वो समझ लो आप, ही नेवर बिलीव्स इनटू कास्टिज़म, ही बिलीव्स इनटू ह्यूमैनिटी। और पॉलिटिक्स का जो है वो अभी आज जो आप पूछ रहे हो, मेरे लिए तो एक जो अचरज का प्रश्न आपने पूछा है। पॉलिटिक्स में अगर जो उतरना चाहते हैं तो दैट इज़ अ डिफरेंट ऑल बॉल गेम। उसके अंदर पॉलिटिक्स अपनी जगह पे और समाज अपनी जगह पे। आप क्या नजरिए से देख रहे हैं, सामाजिक या फिर आपका ओपिनियन क्या है? सामाजिक लेवल पे उनका जो है कार्य वो उनका चलते ही रहेगा, जो उनका मैंने स्वभाव जाना है। और इनके परिवार को जो जितने नज़दीक से जानता हो, इनके अब्बू काफ़ी हमारे नज़दीक थे और इनके अब्बू के गुण इनमें आए हुए हैं। जो समाज के लिए जितना भी कर सको वो करते हैं। अभी कोई मजबूरी से उनको पॉलिटिक्स में आना पड़े और समाज चाहे इनको कि पॉलिटिक्स में आप आओ, और पॉलिटिक्स के जरिए भी सेवा होती है, ऐसे भी तो सेवा करते ही है। और पॉलिटिक्स का अगर जो प्लेटफॉर्म मिलता है तो ज़्यादा सेवा होगी, उसमें अपने को खुशी की बात है कि अगर जो उनको कोई प्लेटफॉर्म ऐसा मिलता है तो समाज के कार्य और अच्छी तरह से होंगे। अनिल भाई, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? आज केके जी का जन्मदिन है और बड़े ही धूमधाम से हमने देखा कि शहर के कई राजनीतिक के नेताओं के साथ में सामाजिक संगठना के लोगों ने उन्हें बधाई दी। आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सर्वप्रथम तर मी सन्माननीय या भिवंडी शहरातलेच नव्हे तर या संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यामध्ये ज्यांनी आपल्या कामातून, कार्यातून आणि कर्तृत्वातून आपला एक आगळा वेगळा एक ज्या पद्धतीने एक प्रभाव समाजावर निर्माण केला आहे, ते तुमच्या आमचे सगळ्यांचे लाडके आदरणीय के साहेब धुराज कामत सरांना मी सर्वप्रथम आजच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना उदंड आयुष्य लाभो ही मनापासून शुभेच्छा देतो। आणि या शुभेच्छा देत असताना के सरांनी इतक्या वर्षात ज्या पद्धतीने उद्योग क्षेत्रात ज्या पद्धतीने काम केलं त्याची दखल पूर्ण देशाने घेतलेली आहे। त्याच प्रमाणे ज्या पद्धतीने ते काम करतात, तर सामाजिक सलोखा त्यामध्ये आपला हिंदू धर्म असो, मुस्लिम समाज असो, सगळ्यांची ज्या पद्धतीने त्यांनी एक आगळं वेगळे संबंध निर्माण केले। तर उद्योग आपल्या जागी आहे, पण त्या माध्यमातून स्थानिक भूमिपुत्र असो किंवा बेरोजगार असो, त्या सर्व तरुणांना त्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीसुद्धा त्यांच्या या स्वभावातून त्यांनी कर्तृत्वाने केलेलं आहे। हे फार वाखाणण्यासारखं आहे आणि उद्योगपती भरपूर आहेत। जसं की आज मी पाहतो आहे की आज संपूर्ण भूमिपुत्र सर्व समाजाचे, आगरी समाज असेल, इतर समाज असेल, आज ते मुस्लिम समुदायातून येतात, परंतु त्यांच्याबद्दल असणारी जी आत्मीयता आहे ती त्यांनी निर्माण केलेली आहे। त्याचा फार आनंद आहे आणि निश्चितपणाने येणाऱ्या काळात म्हणजे उद्योग क्षेत्रासोबतच या स्थानिकांना जास्तीत जास्त रोजगार त्यांच्या मार्गदर्शनाने होईल अशी माझे एक तरुण म्हणून मला पूर्ण अपेक्षा आणि खात्री आहे। वाढदिवस आहे आणि त्या वाढदिवसानिमित्त तुम्ही सध्या त्यांना भेट देऊन त्याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या, काय? आज या भिवंडी तालुक्यात नवे तर पूर्ण ठाणे जिल्ह्यामध्ये मी अनेकदा ऐकलं के साहेबांचं नाव, की म्हणजे गोडाऊनच्या माध्यमातून सर्व शेतकऱ्यांना आणि माझ्या शेतकरी बांधवांना अतिशय रोजीरोटीचं काम दिलं। आणि त्यांच्यासोबत आमचे रतन लॉजिस्टिकचे शंकरभाई पटेल त्यांच्या सोबतीला राहून आणि ही आमच्या भिवंडी तालुक्यात पूर्ण परिसरामध्ये गोरगरिबांसाठी के साहेबाई अतिशय मोलाचं काम केलेलं आहे। म्हणून के साहेबांना एक मी विनंती करतो, जसं आज तुम्ही आतापर्यंत चांगलं काम करीत आलं, याच्या पुढेही चांगलं करीत राहा आणि तुम्हाला उदंड आयुष्य लाभो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। धन्यवाद।